पिछले वीडियो में मैंने आपको सच एवं झूठ का तुलनात्मक विवरण बताया था ताकि आप लोगों की दृष्टि सच और झूठने की विकसित हो सके और आप समझ सकें कि ये सच है और ये झूठ है, ताकि आपकी सोच और दृष्टिकोण का विकास हो सके और आप सही दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बन सकें। सच और झूठ का मेरे से मतलब ये है कि आप सच्चे व्यक्ति के चाल ढाल, बोलचाल और व्यवहार को समझ सकें और झूठे व्यक्ति के चाल डाल, उसके व्यवहार को समझ करके आप सावचेत रहें और दृष्टि विकसित करें कि ये मैं सच झूठे व्यक्ति का साथ दे रहा हूं या सच्चे व्यक्ति का साथ दे रहा हूं। लियोपैथी की 5वीं विधि ज्ञान, असली सत्य और ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। इस विधि को करने से पहले आपको अपने मन की वैज्ञानिक संरचना को समझना होगा कि उसके मन के अंदर आपके कौन से प्राकृतिक तंत्र काम कर रहे हैं। इससे लियोपैथी में आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मन की संरचना और मन की कार्य प्रणालियों के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। आप समझ जाओगे आपकी सोच सही है या गलत, ये भी आपको पता चल जाएगा। मेरे ऑफिस के कई लोग, मेरे जान पहचान के तथा रिश्तेदारी के कई लोग मेरे को कहते हैं कि हमने आपकी लियोपैथी की सारे वीडियोस शुरू से लेकर अब तक के पूरे देखे हैं, तो हमारी सोच बदल गई है। हमको हमारी गलत सोचों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। हमारे परिवार के अंदर लोगों, हमने बच्चों को और परिवार के सारे सदस्य देखते हैं और हमको अपने परिवार में जो हम गलतियां कर रहे हैं उसका हमें पता चल गया है और हमने वो गलतियां सुधार दी है। हमारे घर का माहौल बढ़िया हो गया है, खुशहाल हो गया है और हम अब तू मैं नहीं करते। पहले हम बच्चों को पढ़ाई के नाम पर खूब डांटते रहते थे, लेकिन अब बच्चे आपकी 4 विधियों का उपयोग कर बहुत होशियार बन गए हैं और स्कूल वाले भी कह रहे हैं कि ये आखिर इन बच्चों को हो क्या गया है कि ये होशियार कैसे बन गए। कल पहले तो ये पढ़ाई में कमजोर थे, अब पढ़ाई में बहुत होशियार हो गए, इनको सब कुछ याद है। अंग्रेजी भाषा जो हम नहीं समझते थे, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान होते थे, आज हम अंग्रेजी भाषा को हम काफी अच्छी तरह समझते हैं, खूब अच्छी तरह से बच्चे भी समझते हैं। ये आपकी 4 विधियों का कृपा है। हमें आश्चर्य है, ये मेरे रिश्तेदार कहते हैं, मेरे जान पहचान वाले और ऑफिस वाले कहते हैं कि हमें आश्चर्य है और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे काल में, हमारे जमाने में ये लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ आया है और हमको ज्ञान मिला है। अब तक तो हम जो सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुनने जाते थे उनमें हमको सत्य और ज्ञान नहीं मिला, लेकिन लियोपैथी में मिला है। हमको समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए आप लोग भी, खुद भी और परिवार वालों को भी कहिए कि वो मेरे लियोपैथी के चैनल पर वीडियोस देखें, लियोपैथी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर एक एपिसोड ऑटोमेटिकली मिलता रहे और लियोपैथी के ज्ञान का फायदा उठाएं। लियोपैथी के हर सप्ताह 2 वीडियो आते हैं, 3 दिन में 1 वीडियो या 4 दिन में 1 वीडियो, सप्ताह में 2 वीडियो, 15, 20 या 25 मिनट का वीडियो होता है। लोग कहते हैं छोटे वीडियो बनाओ, अरे ज्ञान की बातें 5 या 10 मिनट में नहीं कही जा सकती, पूरी बात कहनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, तब जाके बात पूरी होती है एक वीडियो में। तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है, 15, 20, 25 मिनट का बनता है। तो ज्ञान की बातें कोई हल्की मर्जी मजाक या मनोरंजन की बात नहीं है, ये ज्ञान है, इंसान का ज्ञान। अगर वो लियोपैथी की 4 विधियां कोई भी इस विद्यार्थी उनको प्रैक्टिस करेगा तो वो
डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईआईटी बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आरएएस बन सकता है और दूसरा बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा सकता है। अंग्रेजी भी उसको फुल आएगी, कहीं कोई रुकावट या कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फायदा है। जो निम्न क्लास के हैं, फाइनेंशियली कमजोर है, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईएस, आईपीएस, आईएएस बन जाते हैं, आरएएस बन जाते हैं, बड़े पदों पर चले जाते हैं, तो वो संपन्न हो जाएंगे। इसलिए 4 विधियां आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको 5वीं विधि के बारे में बताऊंगा। लियोपैथी की मूल विधि 5वीं विधि है। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। इससे इसकी प्रैक्टिस करने पर आपको ज्ञान मिलता है, असली सत्य और असली ज्ञान मिलता है। आप अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए, अपने सोच पर कंट्रोल करने के लिए, सही सोच की पैदा करने के लिए आपको अपने मन के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आपका जो मन है और आपकी जो आत्मा का दिमाग है, और वो इस आज्ञा चक्र के अंदर बैठा हुआ है। ये आपका पूरा मन इसके अंदर बैठा हुआ है। ये आपकी 2 आंखों के 2 बाल हैं, दोनों तरफ बाल है, इसके बीच में यहां पर आपका आज्ञा चक्र है और इसके अंदर ही आपकी पूरी मानसिकता और मन बैठा हुआ है और आपकी आत्मा का दिमाग भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। आपका जो मन है वो आपके शरीर का भाग नहीं है, वो स्थूल पदार्थों का बना हुआ नहीं है। आपकी आत्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के तंत्रों की बनी हुई है, जो अंतरिक्ष से विद्युत चुंबकीय तरंगों के बम्बार्डमेंट सब जगह हो रहे हैं, उनकी बनी हुई है और ऊर्जा भी उनसे ही प्राप्त करती है। यह आपकी आत्मा आपके शरीर से ऊर्जा प्राप्त नहीं करती और ना आपका मन करता है। ये ऊर्जा आपके खाने पीने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप अपने आत्मा का जो स्वरूप है, जो आपके अंदर आत्मा है, उसका स्वरूप जानना चाहे तो आप लियोपैथी के वीडियो नंबर EP 16 को देखें। और अगर आप भूत प्रेतों के बारे में कुछ जानना चाहें, आपके अंदर भूत प्रेतों का डर है, तो आपको पता नहीं कि आप भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और भूत प्रेत तो आपके सामने कुछ नहीं है, तो आप EP 17 यानी वीडियो नंबर 17 देखें, आपको डर निकल जाएगा। आपका मन इस आज्ञा चक्र में बहुत ही सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। मैंने अपनी आत्मा, जब मैंने 2 बार आत्मा निकाली थी शरीर से, तब मैं अपने शरीर का भान चला गया था और मैं आत्मा की दुनिया में पहुंच गया था, मैं सूक्ष्म शरीर में पहुंच गया था। तो मैंने वहां पर देखा एक 5 मिलीमीटर का गोला था, मैं 5 मिलीमीटर का गोला, मेरा पूरा मन भी उसके अंदर था और आत्मा भी उसके अंदर थी और शरीर था ही नहीं। फिर वापस मैं शरीर से आत्मा निकालने के बाद वापस शरीर में आया, तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो मेरे अनुभव की बात है, कहीं किसी किताबी नॉलेज नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है। मैंने 2 बार शरीर से आत्मा निकाली है। मैं आपको विधि भी बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में, आप भी निकाल सकते हो। आपका ये आज्ञा चक्र कुंडलिनी के 7 चक्रों में से नीचे से ऊपर का 6ठा चक्र है और मेरे अनुसार, विज्ञान के अनुसार, आपके 7 कुंडलिनी के 7 चक्र कुंडली मार के कहीं बैठे हुए नहीं है शरीर में। वो 7 चक्र अपनी अपनी जगह पर उपस्थित है और सक्रिय हैं, वो आपके शरीर का संचालन कर रहे हैं। जिस तरह से आपके शहर और गांव के अंदर पावर हाउस होते हैं, वो अपने एरिया को 24 घंटे सक्रिय रह के बिजली की सप्लाई करते रहते हैं, इसी तरह से आपके जन्म के बाद आपके ये 7 चक्र, आज्ञा चक्र 6ठा भी सक्रिय रहता है और आपके शरीर का संचालन करता रहता है। आपका मन 5 परतों का बना होता है। एक पहली परत, सबसे ऊपर की परत, उसके नीचे दूसरी परत,
उसके नीचे तीसरी परत, उसके नीचे चौथी परत, उसके नीचे पांचवी परत, और उस पांचवी परत के अंदर आपके आत्मा का दिमाग परम तत्व रहता है। जैसे प्याज के अंदर छिलकों पर छिलके होते हैं, एक दूसरे के ऊपर छिलके चढ़े रहते हैं, इसी तरह से आपके मन की 5 परतें छिलकों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं। आपका जो मन की चित्त है वो आपके मन की खिड़की है, उसके द्वारा ही आप दुनिया देखते, बोलते, सोचते, समझते हो। जीवन पर्यंत उसके द्वारा ही आप अपनी जीवन जीते हो। आपका चित्त मतलब कंप्यूटर का कर्सर, बिना कर्सर के आप किसी भी एप्लीकेशन की गहराई में नहीं जा सकते। इसी तरह से आपका चित्त जिस परत में होता है उस परत की विशेषताओं को ही जान सकता है, उनकी विशेषताओं को अनुभव कर सकता है, उन विशेषताओं का ही उपयोग कर सकता है और उन बारे में सोच सकता है। आपकी इन 5 परतों की सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। जब बच्चे का चित्त मन की ऊपर, सबसे ऊपर की पहली चेतन मन की परत में होता है, तो चेतन मन की परत की विशेषता यह है कि उसमें मासूमियत होती है, वो भावना प्रधान है, उसमें तर्क नहीं होता, वो भावना प्रधान होती है। तो जब बच्चा आंखें खोल के दुनिया देखता है, अपने घर वालों को देखता है और बातें सुनता है, तो उसका जो चेतन मन की परत है वो सदनी चालू हो जाती है और सद जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी मासूमियत टूटती है, उसका भोलापन जाता है, तो वो उसका चित्त मन की उसके नीचे की दूसरी परत सब चेतन मन की परत में आ जाता है। सब चेतन मन की परत में मासूमियत नहीं होती, भोलापन नहीं होता। जो बड़े होके भी भोले हैं, मासूम हैं, कहीं अटके हुए हैं, उनका चित्त अभी भी मन की ऊपर की पहली परत चेतन मन में ही अटका हुआ होता है। अधिकांश दुनिया के अधिकांश करीब करीब सब लोगों का मन का चित्त दूसरी परत तक ही सीमित रहता है और वो जीवन पर्यंत उनकी दूसरी परत में ही रहता है। दूसरी परत की विशेषता भी भावना प्रदान है, इसमें तर्क नहीं होता। तर्क नहीं होने से इसमें असली सत्य और असली ज्ञान भी नहीं होता। उसके जड़ नहीं होती, इनकी उनके मूल नहीं होते। जब इस परत में सत्य और ज्ञान के जड़ और मूल नहीं है, तो इस परत के अंदर लोगों के जीवन में सत्य और ज्ञान आपको, उनकी भाषणों में, उनके व्यवहार में सत्य और ज्ञान आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर क्या मिलेगा? सत्य के नाम पर झूठ, भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? जो झूठ को ही सत्य समझ ले वो भ्रमित है, वो उसको भ्रम है कि ये सत्य है जबकि है झूठ। और ज्ञान के नाम में अज्ञान। तो अब तक आपने जितने भी सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुने, वो किसके प्रवचन थे? सत्य और ज्ञान के नहीं थे, वो झूठ और अज्ञान के प्रवचन थे। वरना तो आपको सत्य और ज्ञान मिल जाता ना, नहीं मिला ना, क्योंकि इन लोगों का जो आपको सत्य और ज्ञान के प्रवचन दे रहे हैं, उनका चित्त मन की दूसरी परत में ही है। सत्य और ज्ञान तो आपके अंतर मन में, मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में है। उनके जड़ और मूल अवचेतन मन की परत में है। जब तक आपका चित्त अवचेतन मन की गहराई में नहीं जाएगा, तब तक आपको सत्य और ज्ञान का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लोग बोलते हैं ये सत्य है, ये ज्ञान है, लेकिन वो सत्य और ज्ञान नहीं है, वो झूठ है, भ्रम है और अज्ञान है।
मन की दूसरी परत भी, जिसमें अधिकांश लोगों का मन होता है, उसमें वो भावना प्रधान है। भावना के पास तर्क नहीं होता। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ तैरते रहते हैं। उस पहाड़ का ऊपर का 10वां हिस्सा पानी के ऊपर होता है, वो जो दिखता है, और उसके 9 भाग पानी के अंदर होते हैं, जो दिखते नहीं है, जो दिखते नहीं है। तो आपकी ये चित्त जब दूसरी परत में होता है, तो आप अपने मन का, अपनी क्षमताओं का, अपने दिमाग की क्षमताओं का 10वां हिस्सा ही उपयोग में ला सकते हैं। बाकी 9 हिस्से आपको पता भी नहीं चलता। अधिकांश लोगों का चित्त मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में होता है, और उनकी मानसिकता ही होती है। आध्यात्मिकता का उनको पता ही नहीं होता कि आध्यात्मिकता होती क्या है। मन की तीसरी अंतर मन की परत होती है, जो अंतर मन से चालू होती है। मन की तीसरी परत में ही सत्य और ज्ञान का मूल है, और आध्यात्मिकता मन की तीसरी परत से ही चालू होती है। जैसे समुद्र में तैरने वाले बर्फ के पहाड़ का जो 9 भाग पानी के अंदर होता है, दिखता नहीं है, इसी तरह से आपको आपके अंतर मन दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, आपको पता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपका चित्त दूसरी परत तक अटका हुआ है। अब उसको अंतर मन में आध्यात्म की दुनिया में कैसे डालें? वो तो अंतर मन तो बहुत बड़ा है, और आपका चित्त जो है वो ऊपर के जो 1/10वां भाग आप यूज कर रहे हो, 9 भाग का आपको पता ही नहीं है। आप अपने दिमाग का, क्षमताओं का अधिकांश भाग पूरी जिंदगी उपयोग ही नहीं लेते हो, और ना जानते हो, ना महसूस करते हो। लियोपैथी की 5वीं विधि सहज योग के द्वारा, छोटी सा सहज योग है, छोटा सा योग, कोई वो हठ योग की तरह तपस्या नहीं है, गहन साधनाएं नहीं है। ये हल्की चलते फिरते करने की, घर में बैठ के करने की साधनाएं हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था हठ योग का, सहज हठ योग, नरम हठ योग और सहज योग के ऊपर। आप वो देख लेना। आप वो देखोगे तो आपको हठों का और योगों का पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के योग होते हैं दुनिया में। तो ये बहुत सहज योग है। सहज योग का मतलब, अगर आप इसकी साधना करोगे चलते फिरते, घर में बैठे, लेटते वक्त, तो आप इसको सहजता से कर सकते हो, और सब कुछ आपको सहजता से मिलेगा। सहज योग का यही सिद्धांत है, ये हठ योग नहीं है। तो लियोपैथी की इस 5वीं विधि आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से सत्य और असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने चित्त को मन की, अंतर मन की तीसरी परत, अवचेतन मन की परत में डाल करके। अवचेतन मन की तीसरी परत की विशेषता है कि इसके अंदर सारे सिस्टम मौजूद है। जैसे आपकी टीवी है, टीवी में आप कई चैनल देख सकते हो, रिमोट के द्वारा बटन दबा दबा के आप अलग अलग, तो उनके अंदर सिस्टम क्या है, आप ट्रांजिस्टर में सुई घुमा घुमा करके अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशनों की ब्रॉडकास्टिंग सुन सकते हो। विविध भारती आ रही है, सिलोन आ रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका आ रहा है, बीबीसी लंदन आ रहा है। एक ही मशीन के अंदर क्या फर्क है, क्या अंदर की मशीन में और टीवी की मशीन के अंदर क्या है, आखिर वही आपके मन के अंदर अवचेतन मन की परत में है, कि इसके अंदर कई किस्म के विद्युत चुंबकीय तरंगों, ऊर्जा तरंगों के तंत्र सक्रिय हैं। अब सवाल यह है कि आप कौन से तंत्र को चूज करके अवचेतन मन में जाते हो, क्योंकि सारे तंत्रों के पास ज्ञान सत्य नहीं है। सारे तंत्रों के पास ज्ञान और सत्य नहीं है। सिर्फ सहज योग में ज्ञान और सत्य प्राप्त किया जा सकता है।
वो मैं बताऊंगा इसमें आपको। हठ योग में क्या है कि मन की काफी ऊर्जा हठ में लगानी पड़ती है। तो हठ में जो प्राप्ति होती है, अवचेतन मन के अंदर जो प्राप्ति होती है, वो ज्यादा ऊर्जाओं वाले तंत्रों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के तंत्रों की होती है। उस तंत्रों में अपन उसमें बहते हैं। तो उन तंत्रों में सत्य और ज्ञान नहीं होता। जो आप दूसरी परत में, जो लोग तपस्या से बैठने से पूरा वो कुतर्क, भ्रम, झूठों की दुनिया में रहते हैं, उनके वो झूठ भ्रम पक्के होते हैं, पक्के। वो पक्का विश्वास करने लगते हैं कि यही सत्य है। बाकी लोग साधारण तौर से विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, भ्रम में होते हैं दुनिया, लेकिन वो लोग पक्का विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, जबकि वो होता झूठ है। वो पक्का भ्रम हो जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ऊर्जाओं वाला, ज्यादा जिसमें एनर्जी ज्यादा लगाई, अपनी हठ की वजह से ज्यादा ऊर्जा लगाई। और ज्यादा ऊर्जा किसमें है? झूठ में ज्यादा ऊर्जा है। झूठ उबलता है, झूठ बेचैन करता है, झूठ दंगे फैलाता है, झूठ आगजनी करता है, तोड़फोड़ करता है। झूठ शांत नहीं बैठता। जिसके मन में झूठ है वो शांत नहीं बैठता, दिमाग चलता रहता है। और ज्यादा झूठ हो तो उबलता रहता है, हिंसा पे उतारू हो जाता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है। कौन? जिसके अंदर झूठ है। और सत्य कभी चिल्लाता नहीं है, उबलता नहीं है। उसके अंदर ऊर्जा बहुत कम होती है। वो मन में झूठ, मन में बेचैनी, अनिश्चितता, डर, हिंसा, अहंकार, सारी निगेटिव ऊर्जाएं पैदा करता है, जो ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं तंत्र। और सहयोग, सहयोग मन के अंदर शांति प्रदान, सत्य में शांत होता है, स्थिरता होती है, शीतलता होती है, मन के अंदर निश्चिंतता होती है, निडरता होती है, किसी को टांग नहीं लड़ाना, अपने हाल में आदमी आनंदित और खुश रहता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सत्य के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊर्जाओं के तंत्र हैं, उनके अंदर ऊर्जा कम होती है, कम होती है। सत्य के अंदर ऊर्जा कम होती है। और सहज योग की साधना में आपको मन की कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। आंख बंद करके, साधारण तौर पे आंख बंद करके आपको आज्ञा चक्र के इस अंदर इस स्थान को देखना होता है। वो कोई एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं लगाती, बिल्कुल साधारण तरीके, सहज सहज दृष्टि से देखा जाता है। तो आपका ये आज्ञा चक्र सध जाता है। और इसको सधने के बाद आपको जो अंदर अवचेतन मन के अंदर जो चित्त उतरता है, तो चित्त अंदर अंदर गहराई में जो उतरता है, तो आपकी उपलब्धि क्या होती है? कम ऊर्जाओं वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों के तंत्र, और उन्हीं के अंदर सत्य और ज्ञान है। इसलिए सत्य और ज्ञान हठ योग में प्राप्त नहीं होता। सत्य और ज्ञान नरम हठ योग में प्राप्त नहीं होता। सत्य और ज्ञान सिर्फ सहज योग में प्राप्त होता है। तो ये आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप किस तरह से सहज योग की साधना करके चलते फिरते आप अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जिंदगी को बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आप अपने परिवार को संपन्न बना सकते हैं। घर की तू मैं क्लेश सारे खत्म कर सकते हैं। बच्चों को होशियार बना सकते हैं। आप समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर हिंसाएं खत्म हो सकती है अगर दुनिया के लोगों ने सहज योग की मेरी बताई साधना की तो। बाकी हठ योग की साधना तो प्राचीन काल से ऋषि मुनि करते आए हैं। और आपके दुनिया में अशांति ही अशांति फैली हुई है, झूठ ही झूठ है, सत्य तो कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। आपने भी कोई ना कोई समुदाय का मुखौटा पहना है, ये सारे मुखौटे झूठे हैं। आप वास्तव में किसी समुदाय को नहीं बिलोंग करते, लेकिन समुदाय को बिलोंग करते हो। आपका
आप तो एक इंसान हो, इंसानियत कहाँ गई? जैसे ही आपने मुखौटा पहना, आपके इंसान खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई, आप कोई और ही बन गए। इसलिए दुनिया में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, विरले ही कहीं मिलेगी।